दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग देख रहे हैं। योगी सरकार की लुटिया बाल्टी बाल्टा भगवाना सब डूबना तय है और उसका कारण भी योगी जी स्वयं खुद ही हैं, जो अधिकारियों को जिन्होंने इतनी ज्यादा छूट और अधिकारियों ने सब कुछ चौपट कर दिया। आपने देखा लोकसभा चुनावों में क्या हाल हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार का बुरी तरीके से हार गई और बैसाखी पर सरकार चल रही है। पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, कब तक सरकार चलेगी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये अधिकारी ही थे, उत्तर प्रदेश के अधिकारी ही थे। आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से आरक्षण की विसंगति, आरक्षण की गड़बड़ी इन अधिकारियों ने की। पारदर्शिता का कोई पता नहीं, किस तरीके से आरक्षण दिया, किस तरीके से नहीं दिया। मूल सूची की इन्होंने अभी तक जारी क्यों नहीं किया, कि सब चीजें क्यों हुई। आखिरकार जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां होती हैं उस तरीके से भर्ती क्यों नहीं की गई। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि इतने ज्यादा ओबीसी के विद्यार्थी पास हुए, इतने एससी के, इतने एसटी के, इतने जनरल की। और ये बात सबको पता भी चल गई और जिसकी वजह से ये लोकसभा चुनाव में ये हाल हुआ। और लोकसभा चुनाव तो ठीक है, 69,000 ही मामला नहीं था। आपने देखा होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी क्या हुआ, आरओ एआरओ पेपर लीक, पुलिस भर्ती पेपर लीक की और पीसीएसजे में कापियां बदली गई। ये कैसे हो रहा उत्तर प्रदेश में। और अब ये एक नया बड़ा विवाद आ गया एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का। मामला छोटा नहीं है कि आप लोग ये मत समझिएगा कि 1255 पदों पर केवल सहायक अध्यापक भर्ती है और लगभग 250 पदों पर प्रधानाचार्य की भर्ती है। मामला केवल 1500 का नहीं है, मामला बड़ा है क्योंकि मामला आरक्षण का है। 2020-21 की ये भर्ती है, वास्तव में भर्ती ये 20 की है, कहते हैं 21 की है। 2020 से ये भर्ती शुरू हो गई थी और ये 25 चल रहा है। 5 साल इस भर्ती में लग गए, तब पर भी विवाद समाप्त नहीं हुआ है। इसमें एक विवाद नहीं है, बहुत सारे विवाद है। पहले भी थे, जब इन्होंने भर्ती की शुरुआत की थी, जो इन्होंने अपना ओएमआर बनाया था, उसकी कार्बन कॉपी बनाई थी, उसमें ही विवाद हो गया था। खैर छोड़िए उस बात को। लेकिन जो नया विवाद है अनुदेशक विवाद, अनुदेशक को इनका जो अनुभव वो नहीं माना जा रहा प्रधानाचार्य भर्ती के लिए, तो अनुदेशक कोर्ट जा रहे हैं। दूसरा, आरक्षण का विवाद हो गया है। आपने देखा होगा, सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 1262 पदों की भर्ती में 1051 पद जनरल के हैं, 1262 की। अब यहां पर यह मामला नहीं है कि सर आप उस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो बात गलत है वो बात गलत है, जो बात सही है वो बात सही है। ये चैनल हमेशा सत्य का पक्षधर है, जो बात सही होती है उस बात को उठाता है, चाहे जो सरकार हो सभी पर सवाल उठाता है। आपने देखा होगा, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसकी जो गलतियां थी उस सरकार की, उनकी बात मैं आज भी करता हूं। और जो बीजेपी सरकार जो लगातार गलतियां कर रही वो मुद्दे तो मैं उठा ही रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो 1262 पद है, 1262 पद है, उसमें से किस तरीके से आरक्षण दिया गया ये देख सकते हैं आप लोग। 1262 में से 1051 जो पद है वो जनरल को दिए गए हैं, जबकि जनरल को वास्तव में कितना पद देना चाहिए आपको पता है? 504 सीट मिलनी चाहिए, 504 सीट। 1262 में से 504 सीट, ये 40% होता है। 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, जो वर्तमान में आरक्षण नीति चल रही है, 27% ओबीसी को और 21% जो पद हैं वो मिलना चाहिए एससी को, और 2% जो है वो एसटी को मिलना चाहिए, 2% एसटी को मिलना चाहिए। तो 504 की जगह 1051। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो 126 सीट इनकी बनती है। 126 सीट में ईडब्ल्यूएस को मिला कितना? 0 सीट। एसटी का 2% जो सीटें बनती हैं, लगभग 24 सीटें, तो इसको मिला 0 सीट। एससी की 21% आरक्षण एससी को, 262 मिलना चाहिए इनको, 262 सीट मिलनी चाहिए। 21% 262 होता है और मिली कितनी है? 96। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के 27% होता है 340 पद। यहां पर यह मिलना चाहिए था 340 पद। तो ना तो 340 पद की जगह 115 मिला, तो थोड़ा मिल भी गया। लेकिन एसटी को देख लीजिए 0, एससी को तो आप देख ही सकते हैं 262 की जगह मिला 96, और ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला कुछ। अब इनका कहना क्या है
इनका कहना यह है कि ये जो भर्ती है वो 1978 की जो नियमावली है, जिसमें स्कूल को इकाई माना जाता है, अगर ऐसे आप स्कूल को इकाई मानेंगे, हर ऑफिस को हर भर्ती में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं, वीडियो की वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी आती है, हर गांव को इकाई मानने लगो, हर चीज और हर ऑफिस को एक इकाई मानने लगो, तब तो हो चुका। जो जो इनका 1978 की नियमावली है, उसका मतलब ये जिसमें इन्होंने स्कूल की इकाई माना, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है कि अगर 3 पद है किसी विद्यालय में, एक विद्यालय को इकाई माना जाएगा और विद्यालय में जितने रिक्त पद हैं उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। टोटल पोस्ट से इनका कोई मतलब नहीं, इनका कहना ये है। और इसी वजह से बता रहे हैं कि जो विद्यालयों में जहां पर ज्यादा संख्या है, केवल वहीं पर एसटी को दिया ही नहीं इन्होंने, ओबीसी और एससी को जो आरक्षण है वो दिया है, और इस हिसाब से लगभग 250 के आसपास या 200 के आसपास जो पद हैं वो आरक्षित में गए हैं। इनका कहना है कि अगर एक विद्यालय में 3 पद हैं तो ये तीनों पद जनरल को जाएंगे। अगर उसमें एक पद कोई और रिक्त पद है, यानी 4 पद है, तो एक पद केवल ओबीसी को जाएगा। इसके अलावा अगर 5 पद किसी विद्यालय में है तो फिर वो पद एससी को जाएगा, एक और पद। इस तरीके से 3 जनरल के पद, और इसके बाद में ओबीसी, जैसे 3 जनरल हो गया आपका, एक ओबीसी हो गया, एक एससी हो गया, और किसी विद्यालय में अगर 6 पद रिक्त हैं तो फिर ये अगला पद फिर से जनरल की तरफ चला जाएगा, और इसके बाद में फिर एक पद अगर और रिक्त है तब ओबीसी को जाएगा, फिर एससी को जाएगा, फिर एसटी को जाएगा। इतनी लंबी प्रणाली है, और इसी की वजह से किसी विद्यालय में 7 पद तो रिक्त होंगे नहीं, और यही कारण है कि एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिला। अब मामला आपको समझ में आ गया होगा। एसटी को तभी पद मिलता जब 8 पद खाली होते किसी विद्यालय में, 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इतने पद रिक्त होते, तब ये वाला पद जो एसटी को जाता। यहां पर ये 3 जनरल के, एक ओबीसी का, एक एससी का, फिर जनरल का, फिर ओबीसी का, उसके बाद में फिर एसटी का, ये फार्मूला बताए हैं। ये बताइए 4 साल तक भर्ती फंसी रही, ये लोग ऐसा फार्मूला नहीं निकाल पाए। ये फार्मूला केवल योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को बर्बाद करने के लिए, योगी सरकार की मिट्टी पलीत करने के लिए इन्होंने ये नियम बनाया है। फिलहाल भर्ती फंसना, एक बात मैं और बता दूं, हाँ, कि इसमें जो ये आपने देखा, इसमें कि ओबीसी को कम मिला है आरक्षण, एससी को कम मिला है, एसटी को नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला। इससे भी बड़ा एक और घोटाला है, वो आपको भी समझ में नहीं आया होगा। एक बड़ा घोटाला ये है कि इसमें 36 आरक्षण दिया ही नहीं है अधिकारियों ने। इनको तो चलिए ओबीसी को कम से कम 115 मिल गया, एससी को 96 मिल गया, बाकी को किसी को नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाओं को 0 पद दिए हैं, कोई आरक्षण इसमें नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में 20% महिलाओं को पद दिया जाता सभी भर्तियों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस भर्ती में महिलाओं के 0 36 आरक्षण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 0, दिव्यांगों के लिए 0 पद है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 0 पद है। इन्होंने 36 आरक्षण का पालन भी नहीं किया। 36 आरक्षण को देने में क्या दिक्कत थी? कम से कम जनरल में सबको डाल देते, ओबीसी जनरल जिस कैटेगरी के जो लोग हैं वहां पर डाल देते। तो एक तो भूतपूर्व सैनिक कोर्ट जाएंगे, दिव्यांग कोर्ट जा ही रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं वो भी जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी, और अनुदेशक आज पूरे दिन वकील साहब के यहाँ बैठे रहे हैं, अनुदेशक भी जा रहे हैं। तो ये है योगी सरकार के अधिकारियों की करामात। ये भर्ती नहीं हो पाएगी। मैंने हमेशा से कहा ये भर्ती नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत कमियां हैं। कमियां भर्ती की नहीं है, भर्ती के अधिकारियों की है। अधिकारियों ने केवल खाना पूर्ति की है, फॉर्मेलिटी किया है। यहाँ पर भी केवल मीटिंग ईटिंग और चीटिंग हुआ है और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1978 की नियमावली से भर्ती हो रही है 2025 में। क्यों 1978 की नियमावली लागू की गई है? लेकिन एक बात बताऊं कि तब ईडब्ल्यूएस नहीं था, और 1978 में ओबीसी का आरक्षण भी नहीं था। ये तो 89 में मंडल कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। तो ये 1978 82 जाने कौन कौन सी नियमावली पुरानी भर्ती से क्यों भर्तियां कर रहे हैं ये लोग। और इन्होंने जो नियमावली को चेंज किया 2019 में, बस केवल इतना चेंज किया है कि मैनेजमेंट भर्ती नहीं करेगा, राज्य सरकार भर्ती करेगी, लिखित परीक्षा से भर्ती होगी बस। लेकिन जो आरक्षण जो चीजें भी हैं
वो सारी स्कूल की क्या ही मानना, सारी चीजें 1978 नियमावली है। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं, वो एक अलग बात, उनकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। 50% और दुनिया पेपर लीक घोटाला, उसकी चर्चा मैं इसमें नहीं करूंगा। बात केवल नियमावली की करूंगा, आरक्षण की विवाद की करूंगा। आखिरकार अधिकारियों ने इस तरीके की गलती क्यों किया? क्या वो केवल ये चाहते थे कि हम केवल खाना पूर्ति कर दें और भर्ती ना हो पाए? ये शायद बात उनको भी पता होगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दो ताकि सीएम योगी को पता चल जाए कि उनके अधिकारी उनके लिए क्या कर रहे हैं।